हाय एवरीवन, दिस इज़ आदिति। तो एक क्वेश्चन है जो कि बहुत कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है, जो कि है तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे सबको एक एक करके कमेंट बॉक्स में सेम क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे करूँ। तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना देती हूँ। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड होने वाला है। क्वेश्चन है कि बेसिकली पीपल आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द सोर्सेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लाइक जीके कहाँ से पढ़े, कंप्यूटर कहाँ से पढ़े। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है जो मैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी शेयर करने वाली हूँ। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आपके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं मेरे से, बट जो भी जितना भी टाइम मैंने प्रिपरेशन को दिया है, I might not have achieved any big feat, but one understanding is definitely there कि नॉट रनिंग बिहाइंड सोर्सेज, ये हम सबसे सुनते हैं। आप जितने भी जितनों ने भी एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं उनसे कहीं से भी देख लो, सब कहते हैं कि डू नॉट रन बिहाइंड सोर्सेज, टू मेनी सोर्सेज। अगर आप जीके कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप किसी भी सोर्स से करके बैठो, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन कभी मिला नहीं होगा। अगर 40 नंबर का जीके है ना, 30 क्वेश्चन आपके देखे हुए होंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपने क्वेश्चंस रिवाइज नहीं किए हैं। आपने डेफिनेटली वो क्वेश्चन देखा होगा। आप कर्नाटका और आप बैंगलोर और दिल्ली इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आप आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आप मे बी आप स्टेट्स में, आप नेम्स में, आप नंबर्स में ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैम कौन से सोर्स से पढ़ के जाएं कि हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएं। आई डोंट नो व्हाट टाइम यू हैव इन्वेस्टेड इन योर प्रिपरेशन, बट एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर भी है। तुम देखो ना, कंप्यूटर हम बहुत कोई लेंदी सोर्स लेकर बैठ जाते हैं कि कंप्यूटर के लिए हम ये वाला सोर्स कर रहे हैं, 2 दिन हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट लास्ट में क्या होता है, हम होल हॉप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, बट लास्ट में जब वो एग्ज़ाम बहुत नियर आ जाता है तो हमें पता चलता है कि हमने कंप्यूटर 2 दिन ही पढ़ा है और जो भी पढ़ा है वो हम भूल चुके हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कौन से सोर्स से पढ़ें। सल्यूशन ये है कि हम जिस भी सोर्स से पढ़ें उसको इम्प्रिंट कर लें अपने दिमाग पे। अगर वो क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है तो वो मेरे से 1 नंबर मिस नहीं होना चाहिए पेपर में। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। वो आपका मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने वीकली वाला पूरा पीडीएफ कर लिया, ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका आउटपुट होना चाहिए। आपने जो भी सोर्स फॉलो किया है या जीके के लिए आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं, you always remember that you're not supposed to miss that question if you have studied that anywhere at any point in time. तो that should be objective. कंप्यूटर के लिए बहुत इजी सा एक मेरे हिसाब से करो, ऑल्टरनेट डेज रखो। आज कंप्यूटर के लिए एक कोई सा भी पीडीएफ उठा लो यार, कोई सा भी पीडीएफ उठा लो। अगर अभी से 2 महीने हैं एग्ज़ाम्स में, किसी भी एग्ज़ाम में 2 महीने हैं मेंस में, और उसमें कंप्यूटर पूछेगा तो तुम देख लो 2 मंथ्स में 60 डेज़ होंगे, तो एटलीस्ट 60 पेजेस तो तुम्हारे दिमाग में इम्प्रिंटेड होने चाहिए। ठीक है, वो मिनिमल अप्रोच रखो। 60 डेज़ हैं तो 60 पेजेस तो इतना तो कर ही सकते हैं हम। कोई भी प्रिंट आउट, कोई भी, इतने सारे पीडीएफ सर्कुलेट हो रहे हैं, कोई भी पीडीएफ उठा लो, अड्डा का उठा लो या फिर तुम ऑलिव का उठा लो, किसी का भी उठा लो यार। बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इजी पड़ेगा और कोई बहुत टफ पड़ेगा, सारे लगभग सेम ही हैं। तो तुम उसको उठाओ और ऑन अ डेली बेसिस कर लो एक एक पेज। एक 10-12 क्वेश्चंस रहेंगे, 10-12 अड्डा का। मेरे हिसाब से जो अड्डा का एक पीडीएफ आता है जिसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और फिर क्वेश्चंस भी यार कंप्यूटर में कुछ नहीं है यार। कंप्यूटर में तुम क्वेश्चंस पूरे कर जाओ, सारे कर जाओ, बार बार देखो यार, कैसे नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और एक और चीज़ याद रखना, शुरू में कुछ भी शुरू करोगे कंप्यूटर, अगर तुम्हारे लिए बहुत न्यू सा है तो वो नहीं सब मे बी तुमको नहीं समझ आएगा।
बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि अगर 5 टाइम्स उसको किया ना तो वो डेफिनेटली मेरे दिमाग पे इम्प्रिंट होने वाला है। तो मेरा तो अब यही यही रहता है, जो भी मेरे पास जितना भी टाइम बचता है आई फॉलो दिस ओनली कि मैं जो भी सोर्स करूँ, अगर मुझे वो कंफर्टेबल लग रहा है तो मुझे उसी को इतना करके जाना है कि भले मैं जो क्वेश्चन नहीं जानती हूँ वो ना बने, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैंने कभी सुना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरे रडार में है, वो मैंने पढ़ा है, वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। तो अड्डा की पीडीएफ कर लो कंप्यूटर के लिए, और आई थिंक तो 57 या 58 पेजेस का है वो, तो उसको डाउनलोड करो। और एट लीस्ट योर मिनिमल अप्रोच शुड बी कि उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स तुम कर जाओ, जो भी टाइम इंटरवल है, जितना टाइम। अगर तुम फुल टाइम पढ़ रहे हो तो फिर तो तुम कोशिश करो कि हर चीज़ को इम्प्रिंट कर लो अपने दिमाग पे, गिव योर मैक्सिमम। ओके, एंड जितना तुम्हारा टाइम इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट होगा। तो कोई ऐसे बैरियर मत रखो कि एक ही बार रिवाइज़ करना है, 2 ही बार रिवाइज़ करना है। बस कहने के लिए मत रखो कि हाँ मैंने ये पीडीएफ कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट कर लिया? क्वेश्चंस आए तो बनने चाहिए, उसको कहते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। बस कहने के लिए नहीं कि हाँ ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये मंथ कंप्लीट है। कि जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है ना तब तक कीप डूइंग दैट एज़ मेनी टाइम्स एज़ यू कुड। फिर देखो कैसे नहीं होता, कैसे नहीं आते नंबर तुम्हारे।